ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। शोहदा की फ़ोर्स की ये तज़लील है। मैं कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। इसमें जो चीज़ें निकल रही हैं, इसमें ये टीयर गैस गन्स, ये टीयर गैस शेल्स, ये गुलेले, ये पता इंतहाई एस्टॉनिशिंग है। ये देखें, ये गाड़ी जो है ना, ये चलता फिरता बम फैक्ट्री है। वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है और हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो रही थी। ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है, प्रॉक्सिमिटी है जिस मुल्क के साथ हमारी, ये वहाँ के ना हो, लेकिन अभी स्टिल टू बी कन्फर्म्ड है। ये इंतहाई जो है प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। पीटीआई मुजाहिरीन ने मेड इन ब्राजील शेल बरसाए, पुलिस पर बरसाए गए जीपीओ अटक का इल्जाम। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर कयास गुल ने कहा ये शेल पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, उनकी शिद्दत 5 गुना ज्यादा है। ट्रेन पर पंखे चलाकर आंसू गैस का रुख मोड़ा गया। एक गाड़ी से खतरनाक केमिकल और दीगर चीजें मिली। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। 2500 के करीब ट्रेंड अस्करी विंग मुजाहिरीन के साथ थे। खतरनाक अफराद का इस्लामाबाद में दाखिला तशवीशनाक है। 1100 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। गिरफ्तार मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल। मुजाहिरीन के पास वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद था। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया। ये शहादत जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे। चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बानी तहरीक इंसाफ की खराब सेहत की खबरें गलत, वो बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर गोहर की वजाहत। अरियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। गोली जिस तरफ से भी चली हम उसकी मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। उनका मौक़िफ़ है कि गोली किसी जानिब से नहीं चलनी चाहिए थी। हम पुरअमन सियासी जमात हैं, हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी करेंगे। अपनी बुज़दिली, नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का और बानी पीटीआई की सेहत का के बारे में झूठा बयानिया बनाने की और अपनी खिफत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कैसा एक गोलियां थी जो इनके किसी एमपी एमएनए को नहीं लगी, किसी सेनेटर को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार को नहीं लगी। वो चंद कारकुनों का नाम लेते हैं जो कभी इस्लामाबाद आए नहीं। हुकूमती कैंपों से तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर तलाल चौधरी का ताना, कहा पीटीआई वाले बुज़दिली से भागे, नाकामी को छुपाने के लिए गोलियों लाशों का बयानिया बना रहे हैं। कैसी गोलियां थीं जो किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को नहीं लगी, जिसकी वीडियो या तस्वीर लगाते हैं, कुछ दिन बाद उसके घर वाले तरदीद कर देते हैं। बैरिस्टर अकील कहते हैं तहरीक इंतशार पहले भी इंतशार फैलाने की कोशिश कर चुकी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए। वाज़े लिखा है कि जुर्म और जुर्म की तरगीब जो है वो एहतजाज के ज़मरे में नहीं आती। तो ये एहतजाज किसी तरह भी पुरअमन और आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ के ज़मरे में नहीं था। गवर्नर राज के मामले चूंकि पीपल्स पार्टी ने, हम भूल जाते हैं 2009 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर गवर्नर राज लगाया, तो लिहाजा उनके हालिया हिस्ट्री में गवर्नर राज मौजूद है। और जो इस वक्त हम केपी की सूरत हाल देख रहे हैं, तो केपी के जो ओवरऑल गवर्नेंस और उनकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, एजुकेशनल गवर्नेंस है, उसके बारे में बहुत गंभीर सवालात हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में टीएलपी पर पाबंदी लगाई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर 2009 में गवर्नर राज लगाया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई गई। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के पानी के मामले पर तहफ्फुजात को जायज करार दे दिया। बानी पीटीआई के लिए एक के बाद एक मुश्किल। थाना न्यू टाउन केस में जुडिशल रिमांड मंजूर।
7 नए मुकदमात में गिरफ्तार 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल। अडयाला जेल में 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी पीटीआई को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज करने वालों के लिए कानूनी चैलेंज। 283 मुल्जिमान की इंसादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 281 मुल्जिम 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से मईशत को अरबों रुपए का टीका। टेलीकॉम सेक्टर का योमिया 3 अरब रुपए का मुनाफा खतरे में पड़ गया। VPN के रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स भी मुतासर होने का खदशा। सोशल मीडिया सर्विस फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आरसी तौर पर मुअत्तल होने पर सार्फिन को मुश्किलात। VPN के रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट के मसाइल के बायस बड़ी IT कंपनीज ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम ठप। ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन शॉपिंग भी मुतासर। ऑनलाइन राइडर्स कहते हैं इंटरनेट की सुस्त रवि से सारा काम रुक गया। पहले ही महंगाई से मुश्किलात हैं, अब तो गुजारा भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पैंदा, कोई सवारी फोन नहीं करती। काम तो है ही नहीं, मार्केट के अंदर बहुत स्लो हुआ है काम। बड़ा मसला पड़ा हुआ है, कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। नेट चल नहीं रहा तो नेट की वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाज़त पर गौर। विकास से बिजली बनाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो वफाक और सिंध में इख्तलाफात के हल के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातें मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी अरकान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वफाकी हुकूमत के रवैये और मुशावरत न करने पर शिकायत। रवा माह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के साथ मामलात पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद तलब। रेवेन्यू शॉर्टफॉल। FBR अफसरान ने मामला मौजूदा इंतजामिया के सर डाल दिया। कहा ना तजुर्बाकार और गुमराहकुन पॉलिसियों की वजह से 356 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। नाकामी की वजह मौजूदा FBR इंतजामिया की पॉलिसीज है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शदीद इनराफ का बायस बना। अफसरान में बेचैनी फैली। फील्ड अफसरान को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रिहायशी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,03,274 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज शरीक। अहम फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी शेड्यूल। डी चौक में एहतजाज से मुतल्लिक बहस होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम अमन जिरगा के अरकान की मुलाकात हुई। क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमन जिरगे के अरकान 1 से 2 रोज में बाकायदा बातचीत का आगाज करेंगे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दिफात शामिल। CTD जराये के मुताबिक मुकदमे में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडरों को नामजद किया गया। धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर ज़ेब का नाम भी शामिल। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कजन कत्ल। नामालूम अफराद ने गोलियों से निशाना बनाया। सकलैन गंडापुर मोहम्मद इस्माइल गंडापुर के बेटे और फरीदौन खान के भाई थे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी फॉर्मूले पर बीसीसीआई को सांप सूंघ गया। भारतीय जवाब जल्द न आने पर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में मजीद ताखीर का इम्कान। तराई के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। आईसीसी के मुस्तकबिल इवेंट भी नए फार्मूले के तहत ही होंगे। चेयरमैन पीसीबी आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ पेश करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया। इन कहानियों में कोई सदाकत नहीं। सरेंडर करना होता तो आईसीसी और भारत वक्त न मांगता। पाकिस्तान आने से इनकार। भारत से वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास। कहा गया कि भारत पाकिस्तान को टीम को वीजे नहीं देता, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। शाहीन बच्चे छा गए। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने यूएई को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स ने मुखालिफ बॉलर्स को धो डाला। 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहज़ैब खान की एक बार फिर धुआंधार बैटिंग, 132 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रियाजुल्लाह के भी 106 रन। यूएई की टीम 245 रन बना सकी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टी20 मैच कल होगा। पहले मैच में शाहीनों ने मेजबान जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी। तैयब ताहिर की नाकाबिले शिकस्त 39 रन की इनिंग्स मैच के हीरो करार। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने 3-3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया।